लूट का तमाशा देखने वाले अफसरों पर हो सकती है कार्यवाही। पूरी खबर देखिए। ओवरलोडिंग और खनन में चुप्पी साधने वाले खादीधारियों के मौन का राज केवल मलाई खाना रहा। सिंडिकेट के चुंगल में फंसे नेता अपनी हिस्सेदारी ले भ्रष्टाचारियों के लूट के हिस्सेदार बन गए। एसटीएफ की हुई कार्यवाही ये बताने के लिए काफी है कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी जिम्मेदारियों की ओर से मुंह मोड़ रखा है। कभी बांदा में तैनात रहे खनन अधिकारी का पूरे प्रदेश में चलने वाला सिंडिकेट का दौलत खाना करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। खनन और एआरटीओ दफ्तर के गठजोड़ खेल ने हर दिन लाखों का खेल खेला। अपनी हिस्सेदारी लेकर उच्च अधिकारियों दौलत के इस खेल में फंदे के बाहर रहे। अब जब जांच का चाबुक चलना शुरू हुआ तो सख्ती का डंडा दिखाया जा रहा है। इसी का नतीजा रहा कि रात भर अधिकारी और पुलिस वाहन चेकिंग में लगे रहे। 111 वाहनों का चालान कर 32 को सीज कर दिया गया। हकीकत तो यह है कि अगर खनन और एआरटीओ दफ्तर में अफसरों की दौलत की पड़ताल हो तो अकूट संपत्ति इनके भ्रष्ट साम्राज्य का खुलासा करने के लिए काफी होगी। ये अकेले 2 विभागों की बात नहीं, जिले के मलाईदार आधा दर्जन विभाग ऐसे हैं जहां कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक बेनामी अकूट संपत्तियों के मालिक बन बैठे। फिलहाल एसटीएफ की रडार में भ्रष्टाचारियों की सांसें फूल रही हैं। फतेहपुर जनपद में तैनाती के बाद से ही खनन अधिकारी देशराज पटेल ईमानदारी का चोंगा ओढ़कर कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन पर्दे के पीछे वसूली का जो खेल उन्होंने शुरू किया उससे अफसर भी जानकर अनजान रहे। हकीकत में तो उन्हें खदानों से निकलने वाले ट्रकों की भी एंट्री चाहिए थी। बांदा में तैनात रहे जिस खनन अधिकारी के ये रिश्तेदार हैं, उसका पूरे प्रदेश में सिंडिकेट यूं ही नहीं चलता। सूत्र बताते हैं कि जनपदों में तैनाती के दौरान वसूली की बात कौन करे, खदानों से हिस्सेदारी दबाव बनाकर लेना फितरत में शामिल रहा। ये काम आसान नहीं था, लेकिन बिरादरी के सत्ताधारी नेताओं को की खुशामद और छत्र छाया ने खनन अधिकारी के सिंडिकेट के काम पूरे प्रदेश में ऐसे फैलाए कि उसने करोड़ों 10 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 500 करोड़ से अधिक की अकूट संपत्ति इकट्ठा कर ली। या यूं कहा जाए कि खनन और एआरटीओ दफ्तर में तैनात रहे कर्मचारियों अधिकारियों की संपत्ति की पड़ताल उनकी रईसी का मिजाज बताने के लिए काफी होगी। जिले में इतना कुछ होता रहा और प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की आंखें बंद रही। सही बात तो यह है कि संबंधित अधिकारी और ओवरलोड के निकलने वाले ट्रकों से थानों को भी नजराना मिलता रहा, जिसके चलते पुलिस ने मौन साधे रखा। ये वही पुलिस है जो आम गरीब जनता को हेलमेट, सीट बेल्ट, बीमा और आरसी में चौराहों में दौड़ाकर पकड़ती है। भ्रष्टाचार की कालिक ऐसी नहीं कि खनन और परिवहन विभाग में ही पुती पड़ी हो, लेकिन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण, सिंचाई, राजस्व, विद्युत, स्वास्थ्य ऐसे विभाग हैं जहां हर दिन गरीबों का शोषण और सरकारी खजाने की लूट होती है। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायत में विकास के लिए जाने जाने वाले धन की बंडरबाट की हिस्सेदारी अफसर बंद आंखों से देखते रहते हैं। जांच के नाम पर खाना पूर्ति और कार्यवाही के नाम पर दिखावा से कहीं ज्यादा सेटिंग गेटिंग पर चल रहे जिले के विकास में बंटाधार करने में सत्ताधारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पर कई जगह कार्यवाही भी की गई। भ्रष्टाचार, अवैध खनन और ओवरलोडिंग को लेकर छाती पीटते थे। एसटीएफ की कार्यवाही के बाद जांच की जद में आई। एआरटीओ, पीटीओ, लोकेटर, खनन अधिकारी और उनके कारिंदों के अलावा 10 उन ढाबों पर कार्यवाही का इंतजार है जो अफसरों के लिए एंट्री की धनराशि को वसूलते थे। सत्ता के गलियारों से खबर तो ये है कि भ्रष्टाचार पर आंखें बंद कर सरकार की भी भद पिटवाने वाले जिले के और बड़े अफसर भी कार्यवाही की जद में आ सकते हैं। खनन की गाड़ियों द्वारा ओवरलोडिंग तथा जरूरी कागजात के बगैर खनन की सामग्री का परिवहन करने की शिकायत प्राप्त होने पर जनपद फतेहपुर में कल रात्रि 13/14 की रात्रि में नवंबर में पूरे जनपद में जो प्रवर्तन की टीम बनाई गई है टास्क फोर्स, उसके द्वारा विशेष अभियान चलाया गया और अभियान चला करके खनन से संबंधित कुल 111 बड़ी गाड़ियों का चालान किया गया तथा 32 गाड़ियां साथ ही साथ सीज की गई हैं। इस पूरी कार्रवाई में कुल 8,20,000 रुपए का आसपास का जुर्माना इनके ऊपर किया गया है और ये कार्रवाई 1 दिन की है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। जो भी इस तरह के वाहन जो नियमों को ताक पे रख करके परिवहन कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार टास्क फोर्स द्वारा प्रवर्तन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।